अंधे गिद्ध की कहानी। दोस्तों, चाहे अकेले रह लेना, लेकिन इन 4 लोगों से हमेशा दूरी बना करके रखना। दोस्तों, ये कहानी है एक बूढ़े और अंधे गिद्ध की, जिसमें आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा। कहानी के अंत में आप लोगों को ऐसी 4 बातें सुनने के लिए मिलेंगी, जिसे सुनने के बाद हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये 4 लोग कितने खतरनाक होते हैं और इनसे हमें हमेशा दूरी बना करके रखनी चाहिए। दोस्तों, आ जाओ कहानी प्रारंभ करते हैं। कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और हाँ, आप लोगों से निवेदन है कृपया वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो आ जाओ, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं एक छोटी सी कहानी की तरफ। किसी जंगल में एक बहुत पुराना प्राचीन वट का वृक्ष था, बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर हजारों पक्षियों के घोंसला बने हुए थे और उन्हीं घोंसलाओं में उन पक्षियों के बच्चे रहा करते थे। तो कहीं से एक दिन उड़ता हुआ एक अंधा गिद्ध आ गया, जिसे दिखाई नहीं देता था बिल्कुल भी। आकर के पेड़ से टकरा गया, ज़मीन पर गिर पड़ा। पक्षियों ने देखा, बोले ये गिद्ध, अरे ये तो हमारे बच्चों को खा जाएगा और इसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन पक्षियों को मालूम पड़ा कि ये तो बेचारा अंधा है। तो उन पक्षियों ने विचार किया, अंधा गिद्ध है, चलो इसकी थोड़ी मदद की जाए। तो सब पक्षी अपने अपने घोंसला से निकल करके उस गिद्ध के चारों तरफ खड़े हो गई। बोले भैया कहाँ से आए हो? बोले नहीं मालूम है। बोले कहाँ जाना है? बोले नहीं मालूम है। तो एक काम कीजिए, आप हमारे यहाँ रहिए, हम आपकी व्यवस्था करेंगे, आपके भोजन की, आपको जो खाओगे हम आपके लिए वो लेकर के आएंगे। बूढ़े गिद्ध ने कहा, मुझे अंधा हूँ और मेरा शरीर भी इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि मैं दौड़ करके उड़ करके किसी का शिकार कर सकूं, अपना पेट भर सकूं। सभी ने कहा, आप चिंता ना करो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। और कहा है आप उड़ करके इसी पेड़ की एक डाली पर रहिएगा। एक खो में उनका घर बनवा दिया मेरे भैया। अब वो बूढ़ा अंधा गिद्ध उस खो में रहने लगा। अब पक्षियों का ये नियम था, पक्षियों के बच्चे थे। तो धीरे 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 समय निकल रहा है। तो वैसे तो नर पक्षी अपना दाना चुनने के लिए जाते, मादाएं अपने बच्चों की रखवाली किया करती थी। लेकिन अब सब ने विचार किया है, बोले इस गिद्ध को हम खाना देते हैं, कुछ ना कुछ भोजन ला करके देते हैं। तो ज़्यादा नहीं हो तो रखवाली के लिए इस गिद्ध को यहाँ पर छोड़ दीजिएगा और हम और आप सब लोग चला करेंगे। बोले ठीक है। मेरे भैया उस गिद्ध से कहा है, बोले अगर तुम हमारे बच्चों की रखवाली करते रहो तो हम चले जाएं। गिद्ध को बहुत खुशी हुई। बोले तुम हमें भोजन देते हो, चलो इसके बदले थोड़ा सा काम भी आप हमें दे रहे हो, हम आपके बच्चों की ज़रूर रखवाली करेंगे। लेकिन चक्कर क्या था कि वो गिद्ध अंधा था, उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। और गिद्ध हमेशा ये कोशिश करता था कि उसके पास में आसपास रहने वालों को मालूम ना पड़े कि अंधा है। खो में गिद्ध रहता है, घोंसलाओं में बच्चे रहते हैं। अब तो सारे पक्षी, सब नर और मादाएं सब उड़ कर के पक्षी जंगल में दाना चुनने के लिए चले जाते हैं और वो गिद्ध उन पक्षियों के बच्चों की रखवाली करता है। तभी एक दिन क्या हुआ कि कहीं से एक बिल्ली निकल करके जा रही थी और उस बिल्ली ने चहचहाते हुए नन्हे नन्हे बच्चों की आवाज़ सुनी तो उसके मुख में पानी आ गया। और उस बिल्ली को देख करके जब बिल्ली पेड़ की डाली पर चढ़ी तो सभी नन्हे नन्हे चूजे, नन्हे नन्हे बच्चे बुरी तरीक़ा से चिल्लाने लगे। जब बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो एकदम उस बूढ़े गिद्ध ने आवाज़ ललकार लगाई, है कौन है? ये बच्चे क्यों चिल्ला रहे हैं? बिल्ली को पसीना आ गया, डर गई। बिल्ली ने देखा, बोले एक गिद्ध खो में बैठा हुआ है और अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन बिल्ली को नहीं मालूम है कि ये गिद्ध अंधा है। तो बिल्ली ने आज बात बनाई है। बिल्ली ने विचार किया कि अगर मुझे इन बच्चों को खाना है तो इस गिद्ध से मुझे मित्रता करनी होगी। उसने कहा, भैया मैं नदी के किनारे रहती हूँ और मैंने पक्षियों द्वारा तुम्हारी बहुत बुद्धिमानी की प्रशंसा सुनी है कि तुम बहुत बड़े बुद्धिमान हो। तो भैया मैं चाहती हूँ कि मैं आपके पास रहूँ। बुद्धिमानी की बात सुनी तो गिद्ध को थोड़ी खुशी हो, और ये बात हकीकत है बिल्कुल। आप लोग किसी की बड़ाई करने लगो तो उसके क्रोध थोड़ा शांत हो जाता है। गिद्ध को थोड़ी खुशी हुई। उसने कहा, अरे चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम हो कौन पहले ये बताओ। बोले मैं बिल्ली हूँ। एकदम गिद्ध फिर चिल्लाने लगा। बोले फिर तुम्हें यहाँ पर रह नहीं सकती, क्योंकि बिल्ली पक्षियों को खा जाती है और ये जितने भी बच्चे हैं सब मेरी जिम्मेदारी में हैं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। बिल्ली समझ गई, बोले ये गिद्ध नहीं खाने देगा। बिल्ली को ये नहीं मालूम है कि ये अंधा है। फिर बिल्ली ने कहा, भैया देखो ये तुम इतने समझदार हो, मुझे मालूम है तुम इतने बुद्धिमान हो, तो आप अपने द्वार पर आए हुए मेहमान को इस प्रकार से ठुकरा नहीं सकते। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। और मैंने रही पक्षियों को खाने की बात, तो मैंने मांसाहार बहुत दिन से त्याग दिया है। अरे आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ
कि दूसरे जीव की प्राण हत्या कर, दूसरे जीव को मार करके खाना, उसकी सज़ा भगवान देता है। अरे जब जंगल में इतने सुंदर सुंदर फल फूल हैं तो उन्हें खा करके हम पेट क्यों नहीं भर सकते। अब हम प्योर शुद्ध शाकाहारी हो चुके हैं, हम भोजन नहीं करते। गिद्ध को थोड़ा सा विश्वास हो गया। गिद्ध को विश्वास हुआ तो उस बिल्ली को अपनी ही खो में रहने के लिए जगह दे दी। अब बच्चे तो सब अपने अपने घोंसला में हैं और उस खो में गिद्ध के साथ में वो बिल्ली है। अब 1-2 दिन बाद बिल्ली को मालूम पड़ गया कि ये गिद्ध तो अंधा है। अब तो उसका कांटा निकल गया। अब गिद्ध को भी विश्वास हो गया कि ये बिल्ली बच्चों को कुछ नहीं कहेगी। एक दिन की बात कि सब निकल करके पक्षी उड़ करके अपने अपने दाना चुनने के लिए चले गए। बिल्ली ने दाव देखा, विचार किया ये गिद्ध अंधा, ऐसे कुछ नहीं दिखाई देता। घोंसला में से 2 बच्ची उठाए चिड़ियों के और उन्हें खाया। बाकी उनकी हड्डी ले जा करके जिस खो में गिद्ध रहा करता था उस खो में डाल दी। मेरे भैया धीरे धीरे बिल्ली का यही काम हो गया, 2-4 बच्चों को रोज़ाना उठा करके खाती है। अब पक्षियों को मालूम पड़ा, बोले दिन प्रतिदिन हमारे बच्चे कम कम कैसे होते जा रहे हैं। चारों तरफ बच्चों को खोजने की कोशिश की लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। एक दिन जब ज़्यादा बच्चे खा लिए और बिल्ली हड्डी डाल करके उस गिद्ध की खो में वहाँ से निकल करके चली गई। अब पक्षियों को चिंता हुई तो पक्षी सब लौट करके आए तो देखा कि बच्चे घोंसलाओं में है ही नहीं, ना के बराबर में, किसी में एक है किसी में एक भी नहीं है। तो सब पक्षी मिलकर के गिद्ध के पास पहुँचे और बूढ़े गिद्ध से कहा, भैया हमारे बच्चे कहाँ हैं। तो उस गिद्ध ने कहा, मुझे क्या मालूम तुम्हारे बच्चे कहाँ, तुम्हें मालूम है मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, घोंसलाओं में होंगे। बोले नहीं है। एक पक्षी को गिद्ध के ऊपर थोड़ी शक हुई है। उसने जब खो में झांक करके देखा हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था, क्योंकि जो बिल्ली बच्चे रोज़ाना खाती थी वो हड्डी छोड़ करके जाती थी उसी गिद्ध की खो में। मेरे भैया अब क्या था, सब पक्षियों को क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया, आक्रोशित होकर के पक्षियों ने उसके ऊपर हमला बोल दिया। अब बेचारे अंधे गिद्ध को दिखाई नहीं देता है, करे तो करे क्या। और गिद्ध की ये भी बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, मेरे साथ इन लोगों ने हमला क्यों किया है। गिद्ध कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं है, गिद्ध की कोई बात समझ में ही नहीं आ रही है। दोस्तों मार मार करके चोंच से पक्षियों ने उस गिद्ध को वहाँ से निकाल दिया है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि ऐसे 4 लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। नंबर 1, अपने दुश्मन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दुश्मन दाव खेलता है तो प्यार का भाव देकर के ही खेलता है। और नंबर 2, कपटी मित्र पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। नंबर दूसरे होते हैं जो कपटी मित्र हुआ करते हैं, उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और नंबर 3 होते हैं बदचलन स्त्री के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो स्त्री बदचलन हुआ करती है उसके ऊपर कभी भरोसा ना करें, अन्यथा जीवन भर रोते रह जाओगे। और नंबर 4, जो लोग चरित्र से चोर हुआ करते हैं उनके ऊपर कभी विश्वास या भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों तो इस कहानी से हमें केवल यही सीखने के लिए मिलता है कि हमें कभी भी अपने दुश्मनों पर भरोसा ज़्यादा नहीं करना चाहिए, उनसे दूरी ही बना करके रखनी चाहिए। क्योंकि आजकल दुश्मन ज़्यादा हैं, तो दुश्मन जब सामर्थ्यवान नहीं होता है, तुमसे लड़ करके नहीं जीत सकता, तो फिर वो दाव पेच देखता है। इसलिए हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें और सेफ रहें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों।